प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्यपुस्तक सृजना का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पहला अध्याय संतवाणी पढ़ रहे थे। कबीरदास जी और तुलसीदास जी को हम पढ़ चुके हैं। राजियारा सोरठा कृपाराम खिड़िया जी का रह गया था, जिसे हम दूसरे भाग में पूरा कर रहे हैं। साथ ही इस भाग में हम सहप्रसंग व्याख्या और संपूर्ण पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्नोत्तर हैं वो करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं राजियारा सोरठा। लेखक हैं कृपाराम खिड़िया। इनका जन्म सन 1743 ईस्वी में हुआ और मृत्यु सन 1833 ईस्वी में। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के, मारवाड़ मतलब जोधपुर राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। जगराम जी खिड़िया के यहाँ हुआ। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत के मर्मज्ञ जानकार होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लक्षणपुरा गांव जागीर में दिए थे। डिंगल पिंगल दो भाषाओं के नाम आए। डिंगल मतलब हिंदी में जब राजस्थानी भाषा के शब्द मिले होते हैं तो डिंगल, और हिंदी भाषा में जब ब्रज भाषा के शब्द मिले होते हैं तो वो पिंगल भाषा कहलाती है। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। राजियारा सोरठा, राजिया मतलब राजा राम। राजिया जो था वो कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, खूब देखभाल की, सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया या राजा राम के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बहुत दुखी रहता था। राजिया के इस दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि कृपाराम खिड़िया ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजियारा दूहा या राजियारा सोरठा नाम से विख्यात हैं। इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। लोकप्रिय कौन बन गए? राजा राम, जो कि कृपाराम के सेवक थे। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को सैरस कर बताता है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री अर्थात मित्रता निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दे कागज सी हो जाती है। ऐसे भाव इन सोरठों में हैं। आइए हम सोरठों का भाव ग्रहण करते हैं। पहला सोरठा है, उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। राजा राम जी को संबोधित करते हुए कृपाराम खिड़िया जी कह रहे हैं, उपजावे अनुराग। उपजावे मतलब पैदा करे, अनुराग मतलब प्रेम। भाई प्रेम पैदा होता है कब? कौन? कोयल मन हरखित करे। कोयल अपनी वाणी से हमारे मन को हरखित प्रसन्न कर देती है। और क्या पैदा कर देती है? प्रेम पैदा कर देती है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे। कोयल अपनी वाणी से, बोल से, कू की मधुर आवाज़ से हमारे मन को प्रसन्न कर देती है और हमारे अंदर प्रेम भाव जगा देती है।
कड़वो लागे काग, और जो कौवा है वो हमें कड़वा लगता है। उसकी जो वाणी है उसमें कर्कशता है, काँव काँव वो करता है तो वो हमें कड़वा लगता है। रसना रागुण राजिया, रसना मतलब जीभ। ये किसके गुण हैं, किसके गुण के कारण ऐसा हो रहा है? भाई जीव के गुण के कारण कोयल तो हमें प्यारी लगती है और कौवा हमें कड़वा लगता है, अर्थात बुरा लगता है। तो ये जीव के गुण के कारण है। यदि हम भी अपनी वाणी को मधुरता से परिपूर्ण रखेंगे, मधुर शब्द बोलेंगे, तो हम सभी के मन को भाएंगे। और यदि हम कड़वा बोलेंगे, गाली गलौज से बात करेंगे, तो हम किसी के भी मन को नहीं भाएंगे, बुरे लगेंगे। तो जीव के जो गुण हैं, सरसता, मधुरता, उसे हमें अपनाना चाहिए। आगे दूसरे सोरठे में क्या कहा है देखते हैं। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। कृपाराम खिड़िया जी राजा राम जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, काली घनी कुरूप, काली मतलब काली, घनी माने ज़्यादा, कुरूप माने बुरे रूप वाली। एक तो काले रंग की है और कुरूप है। कस्तूरी कांटा तुले, कौन है कुरूप? कस्तूरी। कस्तूरी जो है एक मृग होता है जिसका नाम भी कस्तूरी मृग पड़ गया है। कस्तूरी एक पदार्थ है काले रंग का जो कि मृग की नाभि में, जो नाभि होती है उसमें पाया जाता है। तो वो इतना सुगंधित होता है कि मृग जंगल में उसकी खुशबू के लिए जंगल में भटकता रहता है, जबकि उसको पता नहीं होता कि उसके अंदर से ही वो खुशबू आ रही है। वो उस खुशबू को, जो सुगंध है, उसको पाने के लिए जंगल में फिरता है। वो उसकी नाभि में पाई जाती है, काले रंग की है। वो इतनी कीमती है कि वो कांटे से तुलती है। कस्तूरी कांटा तुले। शक्कर बड़ी स्वरूप, जबकि शक्कर जो खांड है वो बड़ी सफ़ेद होती है। देखा होगा खांड आपने, मिश्री है, बूरा है, और शक्कर जो है वो बड़ी स्वरूप है, अच्छे रूप वाली है, सफ़ेद है। रोड़ा तुले राजिया, उसको पत्थर के रोड़ों से अर्थात पत्थर के बांटों से तोला जाता है, क्योंकि उसकी कीमत बहुत कम है। कीमत तो है लेकिन बहुत कम है, कस्तूरी की तुलना में उसकी कीमत कम है। तो यही कहा गया है कि कुरूप और स्वरूप, किसी का रूप अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कीमत अच्छी है, उसके अंदर गुण देखे जाते हैं। जिस तरह कस्तूरी कुरूप है लेकिन उसकी कीमत कैसी है? कांटे से तुलने वाली है। कोई व्यक्ति दिखने में अच्छा है लेकिन अंदर उसका क्या भरा हुआ है? अंदर उसके अंदर विकार है। भाई शक्कर की तरह वो स्वरूप है, अच्छे रूप वाला व्यक्ति है, लेकिन अंदर उसकी वाणी से क्या निकलता है, वो लोगों से कैसी बात करता है, तो वो रोड़ों से तुलने लायक ही है। जबकि कोई व्यक्ति दिखने में कुरूप है, बेडोल है, बेढंगा है, लेकिन उसकी वाणी में मधुरता है, मिठास है, समझ है, तो उस व्यक्ति की कीमत होती है। तो यहाँ व्यक्ति के कुरूपता और सहरूपता पर ध्यान न देकर उसके गुणों की कीमत को बताया गया है। आगे देखते हैं तीसरे सोठे में। डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। हे राजा राम, डूंगर पर जलती हुई जो लाए है, अग्नि है, वो सबको प्यारी लगती है। पर्वत पर जो आग जल रही है वो दूर से देखने पर बहुत प्यारी लगती है। जोवे सारो ही जगत, सारा जगत ही उसको देखता है, प्रसन्न होता है। पर जलती निज पाए, लेकिन जब अपने पैरों के पास वो अग्नि जलती है, अपने निकट वो जलती हुई दिखाई देती है, रति ने सूझे राजिया, तो रति जरा सा भी किसी को उसकी जो सूझबूझ है वो जाती रहती है। तो लोग जो हैं दूसरे के दुख को, जब दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है तो ईर्ष्यावश वो सुखी होते हैं। जैसे पर्वत पर जलती हुई आग सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब खुद के पास वो आग लगे, कहते हैं ना, जब किसी की पता जब लगता है जब खुद की माँ मरती है, दूसरे की माँ के मरने से दुख नहीं होता। तो जो संकट दूसरे के साथ है उसमें हमें आनंद आता है ईर्ष्यावश, लेकिन जब वही संकट हमारे निकट होता है, हमारे पैरों के पास होता है, तब हमें जो सूझबूझ है वो सारी चली जाती है, तब हमें उसका असली एहसास होता है। तो हमें ईर्ष्या भाव को छोड़ना चाहिए, दूसरे के दुख को समझना चाहिए।
आगे देखते हैं। मतलब रीमनवार, मतलब रीमनवार चुप चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राव ने पावे राजिया। कृपाराम जी कहते हैं राजा राम मतलब रीमनवार, अपने मतलब को हल करने के लिए, मतलब के लिए चुपके लावे चूरमो, चुपके चुपके चूरमा खिला देते हैं। भाई अपना मतलब निकालने के लिए हम किसी की सेवा शुश्रूषा करते हैं, उसकी आव आदर करते हैं, बिन मतलब मनवार। लेकिन यदि किसी से हमारा कोई मतलब सिद्ध नहीं हो रहा है, हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, तो राव ने पावे राजिया, तो हम ऐसे व्यक्ति को राव अर्थात राबड़ी भी नहीं देते हैं, या जो गुड़ का जो औंटाया हुआ पदार्थ है, पहले राब पीते थे लोग, गुड़ को गर्म करके और उसकी राब बन जाती थी, उसको राब बन जाती थी, उसको पीते थे। तो बिना मतलब के तो कोई राब भी नहीं देता है, तुच्छ सी वस्तु भी नहीं देता है। और जब मतलब निकलवाना हो तो उसको घी बूरा खिलाता है, चूरमा खिलाता है। तो हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो खुद का स्वार्थ सिद्ध करने की सोचते हों। आगे देखते हैं। मुख ऊपर मिठियास, घटमा ही खोटा घड़े, और इसड़ा सो इखलास, राखीजे नहीं राजिया। कृपाराम जी कहने कि हे राजा राम, इसड़ा सु इखलास, ऐसे लोगों से वास्ता मत रखो जिनका मुख पर तो मिठास दिखाई देती है, लेकिन घट में उनके हृदय में खोट भरा होता है। भाई मन में राम बगल में छुरी, उन साध उनकी नीत बुरी। मन में तो राम है, बगल में छुरी है, दाव लगते ही अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। राम राम कहना पराया, राम नाम जपना पराया माल अपना। तो ऐसे लोगों की संगति हमें नहीं करनी चाहिए जो मुख से राम नाम जपते हों और पराये माल को हड़पने के लिए तत्पर रहते हों। तो मुख ऊपर मिठियास, मुख से तो मीठे हैं लेकिन घट में हृदय में उनके खोट भरा हो, तो ऐसे लोगों से हमें मित्रता नहीं रखनी चाहिए। इसड़ा सुखलास राखिजे नहीं राजिया, उनके साथ जो संगति है नहीं करनी चाहिए। आगे सोरठे में क्या कहा है। सांचो मित्र सचेत, और कयो काम ने करे किसो, और हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाँ क्यों राजिया। हे राजा राम, सच्चे मित्र की तो महत्ता ही अलग है। सांचो मित्र सचेत, सच्चा जो मित्र होता है वो हमेशा सचेत रहता है, जागता रहता है। कयो काम ने करे किसो, वो एक भी अपने मित्र के द्वारा कहे गए काम को टलाता नहीं है। कयो काम ने करे किसो, ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं करता है, अपने मित्र की बात नहीं मानता है। हरि अर्जन रे हेत, जिस तरह से हरि ने, श्री कृष्ण ने, हरि का मतलब यहाँ श्री कृष्ण है, जिस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन अर्थात अर्जुन के लिए, किसके लिए, अर्जुन के लिए क्या किया, उनका रथ हाँका था। जब महाभारत हुई थी तो उसमें अर्जुन के सारथी कौन बने थे, श्री कृष्ण बने थे। क्यों, क्योंकि मित्र थे, अर्जुन के मित्र कौन थे, श्री कृष्ण थे। हरि अर्जुन रे हेत रथ कर हाँ क्यों राजिया, सच्ची मित्रता उन्होंने निभाई थी, अर्जुन का रथ उन्होंने हाँका था। तो सच्चे मित्र की जो महत्ता है उसका यहाँ पर वर्णन हुआ है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ होता है। आगे चलते हैं। हौसले की बात कही गई है इसमें। हिम्मत की मत होए, बिन हिम्मत की मत नहीं, करे ने आदर कोय, रद कागद जू राजिया। हे राजा राम, हिम्मत की ही कीमत होती है, बिना हिम्मत व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। करे ने आदर कोई भी आदर सत्कार नहीं करता है। किस तरह, जिस तरह रद्दी कागज की कोई कीमत नहीं होती है। रद्द कागज जू राजिया, जिस तरह से रद्दी कागज की कोई कदर नहीं है, कीमत नहीं है, इसी तरह से बिना हिम्मत वाले व्यक्ति की भी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई भी आदर सत्कार नहीं करता। जबकि हिम्मत वाले का सब आदर और सत्कार करते हैं, उसकी कीमत होती है। यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तोष माने होता है संतोष, कंचन माने सोना, कागा माने कोआ, अवगुण होते हैं अवगुण, रत माने डूबे रहना, भव माने संसार, निज माने अपना, परस माने स्पर्श, अभिमान माने गर्व, नीर माने पानी, मूढ़ माने मूर्ख, और कूप का होता है कुआं। तो ये कुछ कठिन शब्दार्थ थे और हैं, इन्हें भी देखते हैं। रसना, रसना होती है जीभ, नव माने नाव, चेत माने सावधान, हरखित माने आनंदित, डूंगर माने पहाड़,
पाय का होता है पैर, हित का प्रेम, दादुर का मेंढक, अनुराग का भी प्रेम। रसना होती है जीभ, जोवे माने देखना और घट माने हृदय। हाँ, आइए प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पी भी इन्हें कहते हैं। पहला प्रश्न है, आशा सांपनी की औषध है। आशा रूपी जो सांपनी है उसकी औषध दवा क्या है? तोष। तोष अर्थात संतोष। इसका उत्तर आएगा द, संतोष उसकी औषध है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने कस्तूरी व चीनी के माध्यम से मनुष्य के किन गुणों की ओर संकेत किया है? कस्तूरी और चीनी, कस्तूरी काली होती है, चीनी सफ़ेद होती है। बाह्य गुणों को छोड़ करके जो आंतरिक गुण हैं उनकी ओर संकेत किया गया है ए। इसका उत्तर है ए, आंतरिक गुण। आगे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, हंस के उदाहरण से कवि क्या शिक्षा देना चाहता है? नीर क्षीर को अलग करने वाला, अर्थात गुण अवगुण से गुणों को ग्रहण करने वाला, अवगुण को त्यागने वाला। जल रूपी जो अवगुण है उसको त्यागने वाला। तो हंस के माध्यम से हमें गुणग्राही बनने की शिक्षा कवि दे रहा है। आइए इन प्रश्नों को हम विस्तार से कर लेते हैं, सुविधा रहेगी। पहला प्रश्न है, हंस के उदाहरण से कवि क्या शिक्षा देना चाहता है? उत्तर है, हंस के उदाहरण से कवि शिक्षा देना चाहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति को गुण अवगुण के मिश्रण में से गुण ग्रहण कर लेने चाहिए। दूसरा प्रश्न है, मोल करो तरवार का पड़ा रहंदो म्यान से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, इस कथन का तात्पर्य यह है कि साधु की श्रेष्ठता उसकी जाति से नहीं अपितु उसके ज्ञान आदि से आंकी जानी चाहिए। जिस तरह से तलवार की धार की कीमत होती है ना कि उसके कवच की, मयान की। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, कबीरदास ने संगति का क्या प्रभाव बताया है? उत्तर है, कबीर के अनुसार सत्संगति से मनुष्य का कायाकल्प हो सकता है। लोहा पारस की संगति से सोना बन जाता है। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे बन जाएंगे और बुरों का संग करेंगे तो बुरे ही बन जाएंगे। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति में बाधक अवगुण कौन कौन से बताए गए हैं? उत्तर है, तुलसीदास जी के अनुसार काम, क्रोध, मद, लोभ और घर परिवार से मोह आदि अवगुण ईश्वर प्राप्ति में बाधक होते हैं। पांचवा प्रश्न है, तुलसीदास के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता किससे संभव है? उत्तर है, तुलसीदास के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता उनके परमार्थ या ईश्वर प्राप्ति में प्रयोग किए जाने पर ही संभव है। छठा प्रश्न है, कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन में संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, कवि के अनुसार मनुष्य जैसी संगति करता है वैसा ही बन जाता है। व्यक्ति सत्संगति से भला और कुसंगति से दुर्बल और निंदनीय हो जाता है। लघुतरात्मक प्रश्न है पहला, जगत को वश में करने का क्या उपाय बताया गया है? जगत को वश में करने का उपाय। उत्तर है, जगत को वश में करने के लिए कबीरदास जी ने मधुर वाणी को सबसे सहज उपाय बताया है। वह कोयल और कौआ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कौआ और कोयल दोनों काले होते हैं, दोनों ही पक्षी हैं, किंतु दोनों की वाणी में बहुत अंतर है। कौवा किसी का धन नहीं छीन लेता और कोयल किसी को धन नहीं दे देती, परंतु अपनी कर्कश बोली के कारण कौवा किसी को भी प्रिय नहीं लगता और कोयल अपनी मीठी बोली से सारे जग को वश में कर लेती है। तो मधुरवाणी की यहाँ पर बात हुई। दूसरा प्रश्न है, कबीरदास की वाणी साखी क्यों कहलाती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, साखी शब्द संस्कृत के साक्षी का ही विकसित या तद्भव रूप है। साक्षी वह होता है जिसने किसी घटना या वस्तु को स्वयं अपनी आँखों से देखा हो। साखी नाम से रचित दोहों में कबीरदास जी द्वारा अपने स्वयं के अनुभव से प्राप्त विचारों, शिक्षाओं और संदेशों को व्यक्त किया गया है। अतः कबीरदास के आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित होने के कारण इन दोहों को साखी नाम दिया गया प्रतीत होता है।
तीसरा प्रश्न है, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। पंक्तियों को भाव स्पष्ट कीजिए, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इस दोहे में कबीरदास साधु की परीक्षा उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान के आधार पर करने का संदेश दे रहे हैं। साधु यदि ज्ञानी और सदाचारी है तो उसकी कोई भी जाति हो वह सम्मान का पात्र है। तलवार को खरीदने वाला पारखी व्यक्ति तलवार के लोहे और उसकी धार के आधार पर उसका मूल्य निश्चित किया करता है, उसकी सुंदर मयान के आधार पर नहीं। कबीर का आशय यह है कि जाति के आधार पर मनुष्य का मूल्यांकन करना अज्ञान और अन्याय की निशानी है। चौथा प्रश्न है, नदी नाव संयोग द्वारा तुलसी ने संसार में जीने का क्या तरीका बताया है। नदी नाव संयोग द्वारा तुलसी ने संसार में जीने का क्या तरीका बताया है। हाँ, चौथा प्रश्न, नदी नाव के संयोग द्वारा तुलसी ने संसार में जीने का क्या तरीका बताया। उत्तर है, नदी को पार करने के लिए लोग नाव की सहायता लेते हैं। नाव पर सवार लोगों को नदी के पार जाने तक थोड़े से समय के लिए एक दूसरे का साथ मिलता है। नौका यात्रा के बीच सभी यात्री एक दूसरे से हिल मिल जाते हैं, किंतु नदी पार होते ही अपने अपने गंतव्य की ओर चले देते हैं। मानव जीवन भी एक छोटी सी नौका यात्रा के समान होता है। मानव जीवन भी एक छोटी सी नौका यात्रा के समान होता है। तुलसीदास लोगों को परामर्श देते हैं कि संसार में भांति भांति के विचारों और रहन सहन वाले लोगों का साथ होता है, अतः सभी के साथ प्रेम से हिल मिलकर जीवन बिताना चाहिए, जाने कौन कहाँ बिछुड़ जाए। अर्थात एक दूसरे से नफरत नहीं रख करनी चाहिए, सबसे हिल मिल करके मेल जोल से ही आगे बढ़ना चाहिए। आगे पांचवा प्रश्न है, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। आइए इसका भाव स्पष्ट करते हैं। उत्तर है, इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने भगवान राम की कृपा से गंगा और सत्संगति प्राप्त होना सुलभ बताया है। गंगा और सत्संगति दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है। दोनों ही संपर्क में आने वाले को अपने जैसा पवित्र और सज्जन बना देते हैं। जो गंगा के जल में मिलता या प्रवेश करता है, उसे गंगा अपने समान ही पवित्र बना देती है। इसी प्रकार सत्संगति भी साथ में रहने वाले व्यक्ति को सद्गुणों से युक्त सज्जन पुरुष बना दिया करती है। आगे छठा प्रश्न है, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन, मैं तुलसी का क्या भाव है। छठा प्रश्न है, अब तो दादुर बोली हैं हमें ही पूछें कौन, मैं तुलसी का क्या भाव है। उत्तर है, कोयल वसंत ऋतु में अपनी मधुर बोली से सभी के मन को प्रसन्न किया करती है और वर्षा ऋतु आने पर कोयलों की कूक सुनाई नहीं देती। तुलसी इस तथ्य के द्वारा संदेश देना चाहते हैं कि बुद्धिमान और गुणी व्यक्ति को उचित स्थान और समय पर ही अपने गुण का प्रदर्शन करना चाहिए। जहां अपनी हाँकने वाले बकवादी और अज्ञानी लोगों का बहुमत हो, वहां शांत रहना ही अच्छा होता है। वर्षा ऋतु में जब हजारों मेंढक एक साथ टरटराएंगे तो बेचारी कोयल की मधुर ध्वनि को कौन सुन पाएगा। अर्थात ऐसे लोग जहाँ किसी का वाणी का आदर सत्कार न हो, उस जगह चुप रहने में ही फायदा रहता है। आगे सातवां प्रश्न है, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। उत्तर है, इस पंक्ति से संबद्ध सोरठे में कवि कृपाराम खिड़िया ने संकेत किया है कि समाज में लोग दूसरों के घरों में लगी आग अर्थात कलह, कलेश और विवाद आदि को दूर से देखकर आनंदित हुआ करते हैं, परंतु उन्हें अपने घर की कलह और अशांति दिखाई नहीं देती। पहाड़ पर लगी आग तो सभी को दिखाई दे जाती है, परंतु अपने पैरों के निकट
जलती आग लोगों को दिखाई नहीं देती। दूसरों के दोषों को देखने से पहले व्यक्ति को अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए। 8वां प्रश्न है, मुख ऊपर मिठियास घर माही खोटा घड़े। पंक्तियों को भावार्थ, पंक्तियों का क्या लिखना है? भावार्थ। आइए, मुख ऊपर मिठियास घर माही खोटा घड़े। उत्तर है, इस पंक्ति में कवि कृपाराम ने बताया है कि जो व्यक्ति बड़ा मीठा बोलता हो किंतु उसके मन में बहुत खोटापन भरा हो, ऐसे व्यक्ति से मेल जोल या मित्रता नहीं रखनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति उस घड़े के समान है जिसके मुख पर तो दूध भरा है लेकिन भीतर विष भरा हुआ है। ऐसा व्यक्ति तो कभी भी धोखा दे सकता है, कोई भी अनिष्ट कर सकता है। आगे पहला प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। हिम्मत कीमत होए रद कागद जू राजिया। दोहे का भावार्थ लिखिए और दोहे के माध्यम से मनुष्य के किस गुण की ओर संकेत किया गया है। आइए उत्तर देखते हैं। मानव जीवन में आगे बढ़ने के अलावा या अथवा सम्मान पाने के अवसर बार बार नहीं आते। जो व्यक्ति ऐसे अवसरों पर साहस के साथ आगे बढ़कर अपना कौशल नहीं दिखाता, उसे कोई नहीं पूछता। संसार में हिम्मत दिखाने वाले व्यक्ति को ही सम्मान मिलता है। जिनमें हिम्मत नहीं होती उनका संसार में रद्दी कागज के समान उपेक्षा और अनादर हुआ करता है। सेना में, व्यापार में, प्रतियोगिताओं में यशस्वी बनने में साहस की सबसे बड़ी भूमिका हुआ करती है। चुनौती को देखकर घबरा जाने वाले लोग कभी जीवन में सफलता और सम्मान नहीं पा सकते। इन पंक्तियों में मनुष्य के साहसी होने के गुण की ओर कवि ने संकेत किया है। आइए अगला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या हमें करनी है। कागा काको धन हरे कोयल काको देत। मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत। कठिन शब्दार्थ है। कागा होता है कोआ, काको किसको, हरे हरण कर लेता है, छीन लेता है, सुनाए सुना करके। इस दोहे की हम व्याख्या करते हैं। ससंदर्भ, संदर्भ तथा प्रसंग। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीरदास के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कबीर मधुर वाणी का महत्व और प्रभाव बता रहे हैं। आगे व्याख्या हमें लिखनी है। कबीर कहते हैं कि लोग कोयल को बहुत प्यार करते हैं और कोए से दूर रहना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? क्या कौवा किसी का धन छीन लेता है और कोयल किसी को धन दे दिया करती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। यह केवल वाणी का अंतर है, बोली का अंतर है। कोई की कर्कश काँव काँव किसी को अच्छी नहीं लगती, परंतु कोयल अपनी मधुर वाणी से सारे जगत की प्यारी बनी हुई है। विशेष लिखते हैं तो हम व्याख्या में क्या करना होता है? संदर्भ और प्रसंग लिखा जाता है, तत्पश्चात व्याख्या लिखी जाती है, भावार्थ और उसके बाद विशेष। विशेष के अंतर्गत हम 1-2 बिंदु लिख सकते हैं, उसकी विशेषता लिख सकते हैं। जैसे पहली विशेषता है, सबका प्रिय बनना है तो कटु और अप्रिय मत बोलो और सदा मधुर वाणी का प्रयोग करो। यही संदेश इस दोहे के माध्यम से दिया गया है। भाषा की बात करें तो भाषा सरल है और शैली अन्योक्तिपरक है, दूसरे को शिक्षा दी जा रही है। और दोहे में अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार है। जहाँ वर्णावृत्ति होती है, एक वर्ण या अक्षर जब क्रम से बार बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और किसी बात को अन्य पर ढाल करके जब कहा जाता है तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। दूसरी सप्रसंग व्याख्या है। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप। ते कि मिजाने रघुपति मूड परे भव कूप। काम होती है कामनाएं, भोग की इच्छा। मद होता है अहंकार घमंड। रत माने लगे हुए, ग्रहासक्त परिवार के मोह में फंसे हुए। ते माने वे, किमि माने कैसे, रघुपति भगवान राम को। मूड माने मूर्ख, भवकूप माने संसार रूपी कुआं या सांसारिक विषय वासनाएं। तो आइए, कठिन शब्द हम लिख भी सकते हैं और न लिखें तो कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता है। सीधा हम संदर्भ और प्रसंग लिखना है हमें।
संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास रचित दोहों से लिया गया है। इस दोहे में राम भक्त तुलसी बता रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों में और पारिवारिक मोह में फंसे मूर्ख लोग कभी भगवान राम की महत्ता नहीं जान सकते। तो इसमें संदर्भ में हमें हवाला दिया जाता है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के उस पाठ से लिया गया, इसके लेखक ये हैं, और जो कुछ दोहे के अंदर होता है उसके बारे में हमें बताना पड़ता है कि इस दोहे में राम भक्त तुलसी हमें बता रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों में और पारिवारिक मोह में फंसे जो लोग हैं वो कभी भी राम की महत्ता को, महिमा को नहीं जान सकते। फिर व्याख्या हमें लिखनी होती है। व्याख्या में हमें उसका भाव लिखते हैं पूरा। जिस तरह से व्याख्या, तुलसी कहते हैं जो लोग तुच्छ भोगों, काम, लोभ, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि दुर्गुणों से ग्रस्त हैं तथा घर परिवार के मोह को नहीं त्याग सकते, वे संसार रूपी कुएं में पड़े मूर्ख कभी भगवान राम की महिमा और कृपा का लाभ नहीं पा सकते। आगे हमें विशेष लिखना है। विशेष में जिस तरह से तुलसीदास जी का स्पष्ट संदेश है कि राम की कृपा पाने और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को काम, क्रोध, मद आदि दुर्गुणों का त्याग करना अनिवार्य है। दूसरी विशेषता है, दुर्गुणों से ग्रस्त और घर बार के जंजाल में फंसे लोगों को कवि ने मूर्ख माना है क्योंकि वे सांसारिक विषय भोगों में लिप्त होकर अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। तीसरी विशेषता है, भाषा साहित्यिक ब्रज है, तत्सम तथा तद्भव शब्दों का सहज मेल है, कथन में उपदेशात्मक और व्यंग्यात्मकता है, काम क्रोध में अनुप्रास तथा भवकूप में रूपक अलंकार है। भव रूपी कूप अर्थात संसार रूपी कुआं, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। ये हम आपको काव्य शास्त्र में अलंकार वाले टॉपिक में अलंकारों की बात करेंगे। आगे तीसरी जो व्याख्या है वो है, कही बे कहे रसना रची, सुनी बे कहे किए कान, धरी बे कहे चित हित सहित, परमारथई सुजान। ये तीसरी व्याख्या है। आइए इसकी भी हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित कविवर तुलसीदास रचित दोहों से लिया गया है। इस दोहे में तुलसीदास जी परमार्थ अर्थात सबसे उत्कृष्ट लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति में ही शरीर के अंगों को लगाने का उपदेश कर रहे हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि विधाता ने मनुष्य को बोलने के लिए जीभ या वाणी दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं और कल्याणकारी बातों या शिक्षाओं को धारण करने के लिए चित्त दिया है। इन सभी अंगों की सार्थकता इसी में है कि मनुष्य इनका उपयोग सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य अर्थात आत्मकल्याण में ही करे। सांसारिक विषयों के उपभोग में इनकी क्षमताओं को नष्ट न करे। विशेष हमें लिखना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार मानव जीवन के पुरुषार्थ माने गए हैं। इनको प्राप्त करना ही पुरुष होने का अर्थ है, परंतु इन सब से बढ़कर परमार्थ अर्थात आत्मज्ञान या मोक्ष प्राप्ति मानी गई है। दूसरी विशेषता है, इंद्रियों की सार्थकता कवि ने परमार्थ सिद्धि में ही मानी है। भाषा की बात करें तो सरल ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ हमारा ये जो अध्याय है पूर्ण होता है। सभी को धन्यवाद। हमारा लक्ष्य रहेगा कि राजस्थान सरकार द्वारा जो 10वीं 12वीं का जो सिलेबस है 40% कम कर दिया गया है और 60% ही पाठ्यक्रम परीक्षाओं के लिए रखा गया है। तो हम पाठ्यक्रम के अनुसार ही अध्ययन आपको कराएंगे। जो पाठ्यक्रम 60% राज्य सरकार ने रखा है उसी का हम अध्ययन कराएंगे। आप चैनल से जुड़े रहें और अपना कोर्स यथासमय शीघ्रता से पूर्ण कर लें। धन्यवाद।